पूरे देश के युवा इस संसद की ओर, हम सब की ओर देख रहे हैं। इस बहस से, इस चर्चा से क्या निकल कर आएगी? उस आम युवा जो घर से इस सदन को देख रहे हैं, उनको ये तू मैं से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ही इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट किस सरकार में क्या हुआ, पिछले इतिहास में क्या हुआ, प्रदेशों में जब कौन राज कर रहा था तब क्या हुआ, उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, he is more concerned about who is going to fix the system for the future, and he knows that this government under the Prime Minister Modi's leadership is trying to fix the system once and for all for the better for his future. अध्यक्ष जी, एजुकेशन इस देश में एक ऐसा एक महत्वपूर्ण लैडर है समाज में आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, और आम परिवार को, ऑर्डिनरी परिवार को शिक्षा के अलावा दूसरा रास्ता होते ही नहीं। बाकी जो परिवार होते हैं, अमीर परिवार से आते हैं बच्चे, उनको कई सारे रास्ता होते हैं। पापा के बिजनेस होता है, उनको लाइफ में ऑप्शन बी, ऑप्शन सी कई सारे होता है। जो आम परिवार से जो बच्चे होते हैं, उनको ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं होते अध्यक्ष जी। उनको एग्जाम के तैयारी करना पड़ता है, शिक्षा के माध्यम से ही उनको जीवन में आगे जाना पड़ता है। और शिक्षा और एग्जामिनेशन एकमात्र ऐसा व्यवस्था है देश में जहां आपके सरनेम ना पूछा जाता है, जहां आपके परिवार का पर कैपिटा इनकम ना पूछा जाता है, आपके कास्ट, आपके बैकग्राउंड, आपके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कुछ पूछा नहीं जाता है। सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत के आधार पर आपको वहां एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। और इसलिए अध्यक्ष जी, जब शिक्षा में और एग्जामिनेशन में मैल प्रैक्टिस जब होता है, जब पेपर लीक होता है, तब एक सिस्टम में वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स नहीं होता है, वो एक विश्वासघात होता है। इट इज अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और इसलिए जब नीट की जो लीक हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ही सेड दैट दिस इज अ क्राइम, ये पाप है, और तुरंत सरकार ने शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में इसको सुधार करने के लिए प्रयास किए हैं। व्हाट डिड वी डू राइट आफ्टर द एग्जामिनेशन पेपर लीक? इमीडिएटली वी टुक 3 स्टेप्स। फर्स्ट, टू इंश्योर जस्टिस। मैं कर्नाटका से आता हूं और वहां का भी एक इश्यू मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, आपके अनुमति से 2 वाक्य में कन्नड़ में बोलता हूं। ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನೀಟ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಗರಣ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರ ನೋವು, ಅವರ ದರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ। ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಅನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಅವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್, ಅವರಿಗೆ ಫೇಕ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳದ್ದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 80 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಹರಾಜಾಕಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇವತ್ತು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕನಸು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದು ಇವತ್ತವರು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ್ರು, ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ನಾನು ಇವತ್ತು ಎಂಪಿ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುವಂತ, ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿರುವಂತವರ ಧ್ವನಿ ಆಗಿರೋದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ। ನಾನು ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನೋದು 2 ವೇ ಸ್ಟ್ರೀಟ್। ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು। वेणुगोपाल जी मुझे याद किए कर्नाटक के बारे में। वेणुगोपाल जी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष जी उनको बताना चाहता हूं, इसी साल एसएसएलसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है, पीयूसी का प्रिपरेटरी पेपर लीक हुआ है। मधु बंगारप्पा का रेसिग्नेशन कब लेंगे आप? वो बताइए, कब लेंगे आप?
is not a one-way street. Principle is not a one-way street. It's a two-way street. Venugopal ji, two-way street है. सूर्या, आप बोलिए. अध्यक्ष जी, आज देश में दो प्रकार के पॉलिटिकल मॉडल है अध्यक्ष जी. एक पॉलिटिकल मॉडल है मोदी का, और ये क्या मॉडल है? होप और रिफॉर्म. ये एक प्रकार का मॉडल है. दूसरा मॉडल विपक्ष का है, वो है सिनिसिज्म और अनार्किज्म. ये अपोजिशन का मॉडल है. मैं क्या कहता हूं व्हेन आई से होप एंड रिफॉर्म? अध्यक्ष जी, दिस इज अ गवर्नेंस एंड नेशन बिल्डिंग इज अ एक्सरसाइज इन कंटिन्यूम. ऐसा नहीं है कि देश में सब कुछ ठीक है. देश में सब कुछ ठीक नहीं है जी. उसको बदलाव करने का, उसको सुधार करने का जिम्मेदारी भी देश के युवा का होता है, और देश के युवा वो जानते हैं, और इसलिए वो मोदी जी के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं whenever there has been a crisis, Modi has used it to convert into an opportunity to system reform. अध्यक्ष जी, कोविड आया. भारत में एक पीपीई किट बनाने का क्षमता नहीं था. आपदा को हमने अवसर में बदल दी, एंड टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब. दिस इज द मोदी मॉडल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. देश में जब भी संकट आया है, वो आपदा को अवसर में परिवर्तित करना, टू चेंज क्राइसिस इनटू एन अपॉर्चुनिटी. दिस इज द फंडामेंटल मॉडल ऑफ मोदी गवर्नेंस. इसलिए अध्यक्ष जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से देश के युवाओं को, यस, द नीट पेपर लीक is a crisis. Nobody is denying it. गलती हुआ. Nobody is running away from responsibility. मैं आज आपको बताना चाहता हूं, we are committed to converting this crisis into an opportunity to transform the education system of the country, root and branch. This is the Modi model of hope and transformation. Last में अध्यक्ष जी, मैं युवा क्या चाह रहे हैं? आज युवा चाह रहे हैं, उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है. उड़ान परिंदों से नहीं हौसलों से होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है. मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी नियत और मेहनत सच्ची होती है. अध्यक्ष जी, एक फुल प्रूफ सैक्रोसैंक्ट एग्जामिनेशन सिस्टम को खड़ा करना, यह सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नहीं है, यह सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है. हम कहे हैं, कहेंगे और हम कर चुके हैं, एंड वी आर गोइंग टू डू दिस 100% इन द कमिंग डेज. इंडियाज एजुकेशन सिस्टम, इंडियाज एग्जामिनेशन सिस्टम विल बी अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड. आपने मुझे समय दिया अध्यक्ष जी, देश के आम युवाओं का आज बात रखने के लिए मैं आपको आभार हूं, और अंत में आपके माध्यम से देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, डायरेक्ट हार्ट टू हार्ट में कहना चाहता हूं, आपने जो किया अभी, सरकार को अकाउंटेबिलिटी कहना, सरकार के प्रश्न पूछना, यू हैव डन द राइट थिंग. दिस इज अ गुड थिंग फॉर इंडियाज डेमोक्रेसी. मैं देश के जेनजी को सैल्यूट करता हूं. कीप गोइंग, मेक दिस डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्गर, लेट अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंट्री. भारत माता की जय. बहुत बहुत धन्यवाद. कांग्रेस के पूरे जमाने में 51,000 मेडिकल सीट्स था, और आज एमबीबीएस सीट्स देश में 1,40,000 है. ये मोदी सरकार ने किया. मोदी सरकार ने किया. एम्स 7 था, आज 23 है. ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं को दिया. आईआईटीज देश में 16 थे, आज देश में 23 है. दिस एक्सपेंशन इज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन. IIM was 13, now it is 21. This is नरेंद्र मोदी's contribution. फीमेल. अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम. इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है. अध्यक्ष जी, जो जेन जी है ना, ये मेरे मिलेनियल जनरेशन से भी तेज है. ये स्वाभाविक है. उनका एक्सपोजर, उनका शिक्षा, उनका जो एक्सपोजर है, दैट इज फार फार हायर. जैसे पता चल जाते हैं उनको जो सच नियत का है, जो कैसा है, दे गेट टू नो. और मैं बता रहा हूं अध्यक्ष जी, ये जो आज के जमाने का युवा है और सबसे तेज है, वो युवा वो जानते हैं
कि अगर कोई उनके पक्ष में काम कर रहा है तो वो मोदी है और मोदी सरकार है। अध्यक्ष जी, प्रियंका जी ने, अध्यक्ष जी, बट आई वॉन्ट टू टेक दिस डिबेट फर्दर, आई वॉन्ट टू ब्रॉडन द स्कोप ऑफ दिस डिबेट। आज जब चर्चा हो रही थी, कई सारे सुझाव आए शिक्षा के संबंध में, एग्जामिनेशन के संबंध में। I want to ask myself a question that many students ask every day. Why is our education system like this today? Exam system जो broken हो चुका है, exam system में जो faults है, this is only a symptom. The real problem is with the education system. Gen Z के language में अगर बोलना है अध्यक्ष जी, fixing the exam system is only fixing the bug. Fixing the education system is actually fixing the source code. And fixing the source code is root and branch reform of our education system. How is our education system today? 16-17 years के जो बच्चे होते हैं देख जी, what do they face? एक बार उसके ऊपर चर्चा करना जरूरी है। अध्यक्ष जी, जो नीट की तैयारी होता है ना, वो सिर्फ 2 साल से नहीं होता है, 7th 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है इसका तैयारी। रोज घर पे बोला जाता है 10वीं कक्षा में लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, प्रेशर कुकर में शुरू होता है बच्चे। 11th 12th में हर दिन गांव गांव से जो बच्चे जाते हैं कोचिंग हब्स में, कोचिंग सिटीज में, कोटा हो, पुणे हो, छोटे एक डॉर्मिटरी या हॉस्टल में छोटे रूम बनवाते हैं। 2 साल वहां, 3 साल वहां वो रहते हैं। और क्या पढ़ाया जाता है उनको? नो क्रिएटिव थिंकिंग, नो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, नो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सिर्फ रट करना होता है सुबह से रात तक, सुबह से रात तक। सुबह 4 बजे से शुरू होते रात 10-11 बजे तक, ना खेल, ना दोस्ती, घर परिवार से बातचीत नहीं। एक प्रकार से मशीन बन जाते हैं बच्चे। और जब बच्चों को वीकेंड पे या उनको समर में 10-15 दिन का छुट्टी मिलता है, जब घर पे जाते हैं सब रिश्तेदार उनसे पूछते हैं एग्जाम के ठीक तैयारी हो रहा है ना, कितना होगा रैंक, इस बार अच्छा मार्क्स होगा ना। और कंपैरिजन होता है, जो पड़ोसी का बच्चा होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है, जो रिश्तेदार का बेटी होता है उनके साथ कंपैरिजन होता है। अध्यक्ष जी, 16-17 इयर्स बच्चा, व्हाट इज द स्ट्रेस दैट वी आर पुटिंग इनटू। और मैं प्रियंका जी को आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में इतना टिप्पणी की ना, ये एजुकेशन सिस्टम किसका लेगेसी है? ये एजुकेशन सिस्टम में बोलता हूं 34 इयर्स से जो नए शिक्षा नीति को आप नहीं लाए थे, दिस इज द ओल्ड एजुकेशन सिस्टम which is producing clerks, which is producing no original thinking. आज देश में एक बड़ा प्रश्न उठा रहा है अध्यक्ष जी, why is India not building great product companies? Why is India not producing original research? Why are Indian universities not in the top 100? Because fundamentally our education system promotes rote learning, memorization and रट मार के एग्जाम पास करना. This has become the structure. और मैं आज बहुत गर्व के साथ कह रहा हूं अध्यक्ष जी, दिस एजुकेशन सिस्टम इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड रूट एंड ब्रांच बाय द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट आवर गवर्नमेंट हैज ब्रॉट इन 2020. दिस इज द बिगेस्ट चेंज. हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं. इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट